ये आपके लिए एक प्रो टिप है। अगर आपको पैसे बनाने हैं, लॉन्ग रन में पैसे बनाने हैं, तो आईआरसीटीसी अभी भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। स्प्लिट होने के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। सो भाई यार, ये थी अपनी धनतेरस की खरीदारी। वैसे बहुत लोग अभी भी बोलेंगे कि यार तूने बिटकॉइंस वगैरह या फिर क्रिप्टो वगैरह में क्यों नहीं पैसे लगाए, वहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो असल में यार देखो, वैसे मैं लगाता हूँ पैसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो जैसे कॉइन पे पैसे ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेकिन अभी हेलो नमस्कार, स्वागत है यार एक और नए और धमाकेदार वीडियो में। वैसे सबसे पहले यार आप सभी लोग को इस छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। अभी बज रहे भाई 2 बजने वाला है, और वैसे आज छोटी दिवाली है, 3 नवंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल है बड़ी दिवाली। तो कल के लिए भी यार आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली आपको मैं बोलना चाहूँगा। पता नहीं कल वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे यार आज हम बात करने वाले हैं मेरी धनतेरस की खरीदारी के बारे में। कल धनतेरस थी और बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे भाई तूने क्या खरीदा धनतेरस पे, कितना सोना खरीदा, मतलब क्या खरीदा, ऐसा मेरा सवाल था लोगों का। तो मैंने यार बोला चलो इसका वीडियो बना ही देते हैं, कंटेंट भी अपने पास हो जाएगा। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी है मैंने क्या खरीदा। असल में मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कितनी बार मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मतलब थोड़े भी पैसे आए मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपेंस है वो बहुत बहुत कम है और मेरे को कहीं देने लेने भी रहते नहीं है। मतलब जो थोड़े मोड़े भी पैसे आते हैं मैं खुद पे ही कभी ज़रूरत पड़ी तो खर्चा कर लिया, वरना मैं मतलब समझ लो कि ऐसा है कि भाई जो एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि 50-30-20 वाला सीन रखना चाहिए, कि पहले जो खर्चे हैं उसको 50% कर लो, बाकी 20 इन्वेस्ट कर दो, ऐसे करके जो फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन अपना एकदम उल्टा सीन है, और ऐसा नहीं है भाई इसी के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपके खर्चे है ही नहीं तो जरूरी नहीं है 50-30-20 वाला रूल फॉलो करो। मैं कितनी बार अपने 100 में 100% इन्वेस्ट कर देता हूँ, 100 में 90% तक मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मतलब कि मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे खर्चे एकदम ना के बराबर है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कल धनतेरस पे यहाँ पे क्या खरीदा। तो असल में देखो यार मैंने क्या खरीदा आपको बता देता हूँ। मैंने खरीदे आईआरसीटीसी के स्टॉक। अब क्यों खरीदे यार, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट होगा मेरे से तो बोलेगा भाई पागल है क्या, इससे अच्छे अच्छे मार्केट में स्टॉक है उसको तूने क्यों नहीं खरीदा, आईआरसीटीसी क्यों खरीदा। तो यार इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, और ज़्यादा नहीं खरीदे हैं, बहुत कम ही खरीदे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों खरीदा और आईआरसीटीसी क्यों खरीदा। देखो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी नज़र रखते होंगे वो समझ पाएंगे। देखो यार जो आईआरसीटीसी का स्टॉक है ये 2020 में ही शायद लिस्ट हुई है। इसकी लिस्टिंग जो हुई है 2020 में शायद हुई है, या फिर मैं गलत हूँ तो फिर शायद 2019 लास्ट में या फिर 2020 में शायद, जहाँ तक है कि इसकी लिस्टिंग हुई है, इसका आईपीओ आया था। और जब इसका आईपीओ आया था तो मैं इसके पर नज़र रखा हुआ था कि यार देखते हैं कितने में इसकी लिस्टिंग वगैरह होती है। उस वक्त असल में मेरे पास पैसे नहीं थे इसको आईआरसीटीसी के आईपीओ में लगाने के लिए, तो मैं उस वक्त तो खरीदा नहीं। लेकिन जब इसका आईपीओ आया और इसकी जो लिस्टिंग हुई भाई, वो प्रीमियम पे लिस्ट हुई, मतलब डायरेक्ट लिस्टिंग पे ही जो लोगों ने पैसे लगाए होंगे आईपीओ में वो लिस्टिंग के दिन ही डबल हो गए। तो मैं ऐसा भीतर ही भीतर से बोल रहा था यार काश पैसे होते यार, 13-14 हज़ार रुपये तो लगा देता मैं। तो उस वक्त तो लगा नहीं पाया। फिर बाद में ये बीच में थोड़ा सा इसकी जो थी ग्रोथ रुक सी गई थी, बीच में इसके ऊपर मेरा सा ध्यान हट सा गया था और फिर मैं बाकी पे ध्यान देने लगा। फिर अचानक से इसके ऊपर मेरी नज़र कब पड़ी, जब मार्केट में खबर आई कि यार आईआरसीटीसी जो है वो स्प्लिट होने वाला है। भाई साहब जब ये खबर मार्केट में आई तो उस वक्त इसकी वैल्यू थी लगभग, जो इसकी मार्केट जो इसकी जो कीमत थी वो लगभग 2500 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। और भाई उस वक्त मेरे को ऐसा हो रहा था कि भाई पैसे आए और मैं इस पर इसको खरीद लूँ। स्प्लिट जब मार्केट में किसी भी स्टॉक की खबर आती है तो अचानक से भाई बूस्ट होता ही होता है। वो जो स्टॉक होता है जब स्प्लिट की मार्केट में खबर आ गई तो उसमें जो है स्पीड बनती है। और वो दिन था वो 2500 में मैंने ध्यान दिया कि यार 2500 पे ट्रेड हो रहा है, और उस वक्त मेरे पास 2500 रुपये एक ही स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो फिर मेरे को था कि यार पैसे आए मैं खरीदूँ, पैसे आए खरीदूँ। और जिस दिन इसकी भाई खबर आई उस दिन से मान लो कि इस पर यार ऐसी रैली आई कि यार ये अपर सर्किट लगे जा रहा है। और मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार एक बार नीचे आ जाए, एक बार डिप मार दे तो यार मैं इसको खरीद लूँ। तो उस वक्त से मेरे मन में था, तो लेकिन यार मैं किसे खरीद नहीं पाई। मतलब समझ लो कि मैंने जब इसको देखा था 2500 पे, और उसके बाद भाई मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ये लगभग डबल पे चला गया। लगभग 5700-6000 के आसपास इसने 5700-5800 के आसपास ये गया था। और अभी ये आपको 29 या फिर 30 अक्टूबर को ये स्प्लिट हुआ है फाइनली। तो मतलब समझो जिस स्प्लिट वाले दिन जब खबर आई उसके बाद से स्प्लिट वाले दिन तक ये लगभग स्टॉक डबल हो गया। मतलब कि अगर मैंने एक स्टॉक भी खरीदा होता उस वक्त 2500 का 1 महीने पहले, तो मेरे पैसे डबल हो जाते सिर्फ 1 महीने में। तो भीतर से ऐसा बहुत हो रहा था। तो फिर मेरे को यार था कि यार इसको खरीद के तो रखना ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि आईआरसीटीसी
में ये मोनोपोली स्टॉक है, इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है रेलवे में अगर आपको टिकट बुक करानी है, रेलवे में अगर आपको कोई खाने वगैरह का लेना है तो आपको IRCTC की ही थ्रू लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक है जो आपको ये सभी चीज़ प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ये ऑनलाइन टिकटिंग आज के समय में लोग घर बैठे बैठे टिकट बुक करा रहे हैं, तो वो IRCTC से अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अमेजोन के थ्रू भी कराते हो तो आपको IRCTC की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उस पर अकाउंट बनाने की, या फिर आप डायरेक्ट IRCTC भी लोग बुक कराते हैं, क्योंकि अमेजोन वाला जो एक्स्ट्रा जो चार्ज वगैरह लेते हैं तो IRCTC पे लोग जाते हैं। तो ऑनलाइन टिकटिंग भी बहुत बढ़ रही है, तो इस वजह से इसका मोनोपोली स्टॉक होने के कारण इसकी कीमत अच्छी रहती है मार्केट में। और अभी मैंने इसको यहाँ पे ख़रीदा है फाइनली। तो ये थी पूरी सीन कि मेरे को ये जो स्टॉक था पिछले 1-1.5 महीने में इतने ज़्यादा इसने अच्छा लोगों को प्रॉफिट बुक करके दिया है, तो मेरा था कि यार इसको खरीद के रखना, चाहे कुछ थोड़े से ही खरीद के रखूँ, लॉन्ग रन में खरीद के रखना है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाथों बेच देना है। तो मैंने इसे फाइनली कल धनतेरस को खरीदा। वैसे अभी स्प्लिट हो चुका है, तभी आप देखेंगे तो ये आपको लगभग 850 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बस यही था यार कि इसको मेरे को खरीद कर रखना है, तो मैंने फिर फाइनली इसे कल धनतेरस वाले दिन खरीद लिया। थोड़ी सी स्टॉक खरीद के रख लिए, क्या जा रहा है, पड़ा रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आज नहीं तो यार थोड़े दिन में ये अच्छा आपको रिटर्न देना ही है। मतलब अभी जो इसकी करंट कीमत है, अभी स्प्लिट होने के बावजूद ये अभी ग्रोथ लेगा ये, क्योंकि इसकी जो अभी Q2 का रिजल्ट वगैरह आया है, असल में बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, तो Q2 का रिजल्ट भी आया तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है। तो डेफिनेटली अगर IRCTC में अगर आप भी आज ही पैसा लगाओगे तो आने वाले यार पूरी तरह से ट्रेन वगैरह खुलेगी, सब कुछ स्थिति नॉर्मल होगी। अभी थोड़ी मोटी ट्रेन कम चल रही है, तो ये आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। ये आपके लिए एक प्रो टिप है, अगर आपको पैसे बनाने हैं, लॉन्ग रन में पैसे बनाने, तो IRCTC अभी भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। स्प्लिट होने के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। सो भाई यार ये थी अपनी धनतेरस की खरीदारी। वैसे बहुत लोग अभी भी बोलेंगे कि यार तूने बिटकॉइंस वगैरह या फिर क्रिप्टो वगैरह में क्यों नहीं पैसे लगाए, वहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो असल में यार देखो, वैसे मैं लगाता हूँ पैसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो जैसे कॉइन पे पैसे ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेकिन अभी लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सब अपने पिक पे है, अभी सब एकदम हाई पे चल रहा है, हाई एंड हाई अपर चढ़ के मार रहा है। बिटकॉइन भी शायद 48 लाख पे ट्रेड हो रहा है, तो मतलब अभी उनमें पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। और IRCTC ही मैंने क्यों खरीदा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इसको लेके मेरे मन में थी कि यार उसको लेना है, मतलब लेना है, क्योंकि यार मैंने इस पर इतना अच्छा रिटर्न देखा, लोगों ने बुक किया है। तो लेकिन अब मालूम है कि यार अब वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने में डबल वापस होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्प्लिट वाली खबर थी। लेकिन हाँ यार, लॉन्ग रन में ये एक मोनोपोली स्टॉक है, और अच्छे लंबे समय में अगर आप रखते हो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 साल रखते हो, तो यार ये आपको अच्छा रिटर्न तो पक्का देने वाला है। IRCTC आज भी जिस रेट पे ट्रेड हो रहा है, 850 पे ट्रेड हो रहा है, हो सकता है अभी ये थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन आप बोलेंगे यार क्यों खरीदा कर ली, अभी नीचे और जाएगा। तभी भी अगर आप ये सवाल आपका है तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे को लेना था धनतेरस वाले दिन ही, चाहे जिस रेट पे भी मेरे को मिले तो लेना था मेरे को। तो ये बस अपना था कि कारण मेरे को IRCTC ही लेना था। सो फाइनली यार यही था आज के ब्लॉग में। मैंने धनतेरस की खरीदारी बता दी, कहाँ कहाँ पैसे लगाता हूँ ये मैंने बता दिया। क्रिप्टो में लगाता हूँ, स्मॉल कैश में लगाता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे US स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड के द्वारा चाइना मार्केट में भी पैसे लगाता हूँ। मतलब यार मैं इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई बनता हूँ, खुद में इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करता हूँ, मतलब 2 रुपये हो लेकिन मैं उसको भी डाइवर्सिफाई कर देता हूँ। यहाँ तक कि मैं बता दूँ आपको, मैं गोल्ड में भी लगाता हूँ, सॉवरेन गोल्ड फंड में भी मैंने पैसे लगाए हुए हैं। मतलब ऐसे नहीं यार करोड़ों रुपए लगा दिए, मतलब ये मत सोचना कि बहुत करोड़पति है। मतलब जितने भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि यार मैं जितने भी आते हैं यार मैं 100 में 100% भी कितनी बार इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये अपना पूरा सीन है। कभी बताऊंगा आपको अपना पोर्टफोलियो, अगर आप बोलेंगे कमेंट आए मेरे को अच्छे तो बताऊंगा। बाकी तो ये यार, बाकी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं। धनतेरस की खरीदारी मेरे को लगता नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, तो बाकी मिलते हैं यार अगर आप चाहते तो, और ऐसे फाइनेंशियल टिप्स ट्रिक्स वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।